मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज महात्मा गांधी पर व्याख्यान होगा। मोहनदास करमचंद गांधी, इनका समय है 1869 से 1948। और मैं सोचता हूं कि महात्मा गांधी की जीवनी के बारे में बताना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि आप सब भारतीय इस व्याख्यान को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। इसलिए उनके जीवन में जो जो घटनाएं घटी, इनकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है, यह आपको जानना चाहिए। सीधे आते हैं उनकी पुस्तकों पर। उनकी दो पुस्तकें हैं, एक है हिंद स्वराज, दूसरा है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ द ट्रूथ, सत्य पर मेरे प्रयोग। इन दोनों पुस्तकों में इसके अलावा वो जिन पत्रों को निकालते थे, उन समाचार पत्रों में भी उन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। तो इन सभी प्रकार के उनके विचारों को हम क्रमबद्ध रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला उनका विचार है सत्य का। सत्य क्या है? महात्मा गांधी कहते हैं कि सत्य का मतलब अस्तित्व होता है, जो हमेशा बना रहे, जिसका अस्तित्व हमेशा बना रहे, जो कभी समाप्त न हो, वह सत्य है। जैसे सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। मतलब प्रत्येक देश काल और परिस्थिति में जो हमेशा यथावत बना रहता है, वह सत्य है। इसी को अद्वैत सिद्धांत के अंतर्गत कहा जाता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। मतलब ईश्वर और सत्य दोनों समानार्थक हैं। तो इस सत्य का हमारे जीवन में क्या उपयोग है? सत्य बोलना चाहिए, सत्य का आचरण करना चाहिए, असत्य आचरण से बचना चाहिए। लेकिन क्या प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति सत्य बोल सकता है? एक उदाहरण, आप किसी झाड़ी के पास खड़े, इतने में एक जंगली जानवर, एक हिरण दौड़ते हुए आता है और आपकी झाड़ी के, आप जिस झाड़ी के पीछे खड़े हैं, उस झाड़ी में छुप जाता है। उसका पीछा करते करते एक शिकारी दौड़ते हुए आता है और वह शिकारी आपसे पूछता है कि क्या आपने यहाँ पर किसी हरिण को दौड़ते हुए या छुपते हुए देखा? वहां पर आप सच बोलेंगे तो हिरण की जान जाएगी और आप झूठ नहीं बोलना चाहते। वहां पर आप क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? तो ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि आपको सच बोलने की मनाही हो। मतलब आपका मन, आपका हृदय सच बोलने की गवाही नहीं देगा। ऐसी परिस्थिति आ सकती है। एक और उदाहरण लीजिए, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। उत्तरा ने, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने एक मृत बालक को जन्म दिया। तो जब मृत बालक का जन्म हुआ तो पांडव लोग, घर में जो स्त्रियां थी, वो सब रोने लगे। यह कहकर के रोने लगे कि जिस प्रकार से कौरवों की वंशावली पूरी खत्म हो गई, पांडवों की भी वंशावली खत्म हो जाएगी। अब किस प्रकार से पांडवों का वंश चलेगा? इतने में वहां पर श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण ने देखा स्थिति को और उन्होंने कहा कि यदि मैंने जीवन में कभी भी असत्य आचरण न किया हो तो यह बालक जीवित हो। और जब भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि मैंने कभी असत्य आचरण न किया हो, तो सब कोई एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये भगवान श्री कृष्ण कैसे बोल रहे हैं कि उन्होंने असत्य आचरण न किया हो? लीजिए, कहां पर श्री कृष्ण ने असत्य आचरण किया? जब महाभारत का युद्ध चल रहा था
तो भीष्म पितामह को पता चला कि श्री कृष्ण ने युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की। अच्छा, तो भीष्म पितामह ने कहा कि कल के युद्ध में यदि मैंने श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने के लिए बाध्य न किया तो मैं भीष्म नहीं, मैं भीष्म पितामह नहीं, मैं देवव्रत नहीं, मैं शांतनु का पुत्र नहीं। श्री कृष्ण को पता चला। श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, यदि ऐसी ही बात है तो एक का सत्य रहेगा, दूसरे का सत्य जाएगा। और अगले दिन जब युद्ध शुरू हुआ तो भीष्म पितामह ने इतने भीषण बाणों की वर्षा की कि पांडव पक्ष लोग त्राही त्राही करने लगे। तब फिर श्री कृष्ण को गुस्सा आया और उन्होंने रथ से उतरे और दौड़ते हुए उन्होंने चक्के पर हाथ में लिया, जैसे घुमाए हुए चक्र बन गया, सीधे मार डालूंगा बोल के भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भीष्म पितामह ने उनका प्रणाम किया, उनको प्रणाम किया, स्वागत किया और इस प्रकार से भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा बनी रही। और श्री कृष्ण ने दूसरे की प्रतिज्ञा को, दूसरे के सत्य को बचाने के लिए, सत्य की रक्षा के लिए अपने सत्य का बलिदान कर दिया। ये एक। दूसरा पक्ष लीजिए, उस जमाने में धर्मराज युधिष्ठिर को सबसे बड़ा सच्चा व्यक्ति माना जाता था। अब योजना बनी कि गुरु द्रोणाचार्य को कैसे मारा जाए। तो यह स्पष्ट हुआ कि जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में धनुष बाण है तब तक उनका वध करना संभव नहीं है। तो कैसे करें? योजना बनी और योजना बनने के बाद जब अगले दिन युद्ध हुआ तो भीम ने एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था उसको मार डाला और ये जोर जोर से चिल्लाने लगा द्रोणाचार्य के पास आकर के कि मैंने अश्वत्थामा को मार डाला। द्रोणाचार्य को भीम की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, धर्मराज, क्या यह सच है कि मेरा पुत्र मारा गया? तो योजना के अनुसार युधिष्ठिर ने यह कहा, अश्वत्थामा हतो। इतना जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा, भीम ने इतने जोर से शंख ध्वनि किया कि युधिष्ठिर की यह आवाज दब गई, नरोवा कुंजरोवा। वैसे भी धीरे से बोले और फिर शंख की ध्वनि, और इसके कारण से गुरु द्रोणाचार्य को विश्वास हो गया कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। अब दोनों के शब्द की तुलना करें। एक तरफ युधिष्ठिर का सत्य है जो अपने स्वार्थ के लिए जानबूझ करके असत्य बोलता है। नरोवा कुंजरोवा मतलब वह हाथी है, वह हाथी था या तुम्हारा पुत्र है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अश्वत्थामा मारा गया है, जबकि युधिष्ठिर को पूरी जानकारी थी। और दूसरी तरफ श्री कृष्ण का सत्य है जो दूसरे के सत्य की रक्षा के लिए अपने सत्य की बलि चढ़ा देता, बलिदान कर देता। तो सत्य वह है जो समाज के लिए, दूसरों के लिए उपयुक्त हो, हित पूरा करने वाला हो, अपने स्वार्थ को पूरा करने वाला हो, वह सत्य। आगे चल करके गांधी जी कहते हैं, हमारी आत्मा जो कहे वह सत्य है। तो हमारी आत्मा कहती है, मान लीजिए कोई सात्विक व्यक्ति है, अच्छे आचरण वाला व्यक्ति है, उसका मन कहेगा अच्छे का अच्छा कार्य। लेकिन दुनिया में बुरे लोग भी होते हैं जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में आनंद की अनुभूति प्राप्त करते, सुख की अनुभूति उन्हें होती है। तो बुरे लोगों की आत्मा बुरे कार्यों की प्रवृत्ति होगी, अच्छे लोगों की अंतरात्मा अच्छे कार्यों की प्रवृत्ति होगी। तो फिर चलेगा कैसे? फिर सत्य किसे मानेंगे? जैसे दो विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी अच्छी तरह से तैयारी करके आता है और वह कहता है कि परीक्षा में नकल नहीं होनी चाहिए। दूसरा परीक्षा से नकल करने की दृढ़ भावना लेकर के परीक्षा हाल में आता है, वह कहता है कि नकल करने की अनुमति मिलनी चाहिए। दोनों अपनी अपनी जगह पर, एक गुणी है, दूसरा बुरी प्रवृत्ति वाला है। तो फिर इसका निर्णय कैसे? तो गांधी जी कहते हैं
पंच महाव्रत का पालन करना चाहिए। पंच महाव्रत क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इन 5 व्रतों का पालन करके व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध बनाना चाहिए। ये जो 5 महाव्रत हैं, ये जैन धर्म के अंतर्गत पंच महाव्रत माने जाते हैं। तो सत्य, सदाचरण करिए। अहिंसा, किसी भी प्राणी के प्रति मनसा वाचा कर्मणा, बुरा मत करिए, बुरा मत सोचिए, बुरा मत देखिए, सबके साथ प्रेम का भाव रखिए। अहिंसा। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। ब्रह्मचर्य मतलब अपनी आवश्यकताओं को, अपनी इच्छाओं को सीमित करना, ये ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब विवाह नहीं करना नहीं है। यहाँ पर ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी इच्छाओं को सीमित करना। और अपरिग्रह का मतलब है आवश्यकता से अधिक धन संग्रह न करना। जब ये 5 साधनों का प्रयोग आप निरंतर करते हैं, तब आपकी आत्मा शुद्ध होती है। और आत्मा शुद्ध होने के बाद आपकी अंतरात्मा जो कहे वो सत्य है। व्यक्ति को सत्य का आचरण करना चाहिए। ये है महात्मा गांधी का सत्य पर विचार। अब उनका दूसरा विचार आता है अहिंसा। ये महात्मा गांधी का दूसरा प्रमुख विचार है। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने सत्य और अहिंसा जैसे व्यक्तिगत गुणों को, व्यक्तिगत तथ्यों को राष्ट्र और समाज में लागू किया, सामूहिक रूप से लागू किया। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। अभी तक सत्य आचरण के बारे में, अहिंसात्मक आचरण के बारे में ये माना जाता था कि ये व्यक्ति की नीति थी। लेकिन एक राष्ट्र के अंतर्गत अहिंसा का भाव कोई सोच भी नहीं सकता। महात्मा गांधी ने उसे राष्ट्र में और समाज में मतलब व्यापक तौर पर उसको लागू किया। अहिंसा का मतलब क्या है? मनसा वाचा कर्म, मन से, वचन से, कार्य से किसी भी प्राणी के प्रति बुरा नहीं सोचना, बुरा नहीं करना, बुरा नहीं देखना। मतलब किसी के विरुद्ध आप बुरी बात न तो करेंगे न तो सोचेंगे। यही अहिंसा है। लेकिन ये तो अहिंसा का नकारात्मक अर्थ होगा। उसका सकारात्मक पक्ष भी होना चाहिए। उसका सकारात्मक पक्ष क्या है कि मतलब विधेयात्मक पक्ष क्या है कि प्रेम, वह शत्रु के प्रति भी प्रेम करें। इसका मतलब आप अपराधी से घृणा मत करिए, अपराध से घृणा करिए। वो भी व्यक्ति जानबूझकर अपराध नहीं करता, परिस्थितियां उसे अपराध करने के लिए बाध्य करती। तो आप अपराध से घृणा करके अपराधी से घृणा मत करिए। मतलब अपराधी को भी यदि ऐसा है उसके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार। दूसरा है धैर्य। जो अहिंसक होते हैं उनमें धैर्य का गुण होता है, धीरज रखने का गुण होता है। एकदम से उतावले नहीं है, एकदम से एक्साइटेड नहीं हो जाते, उनमें धैर्य। जब तक धैर्य है तब तक वो व्यक्ति अहिंसा का पालन कर सकता है। कभी भी उतावला नहीं होना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल सब काम को बिगाड़ देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको धीरज। फिर है वीरता, उसमें वीरता का भाव होना चाहिए, क्योंकि अहिंसक व्यक्ति ही वीर हो सकता है, हिंसक व्यक्ति वीर नहीं हो सकता। और फिर अन्याय का वीर। ये 4 चीज अहिंसा के सकारात्मक पक्ष हैं, सकारात्मक अर्थ। मतलब मनसा वाचा कर्मणा, किसी के प्रति भी बुरा नहीं करना, बुरा नहीं सोचना। फिर है इसका आधार क्या है? अहिंसा का आधार क्या है? अहिंसा का आधार है अद्वैत की भावना। अद्वैत की भावना का मतलब महात्मा गांधी कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी ईश्वर का अंश होता है। जब ईश्वर का अंश होता है, जिस प्रकार से मैं ईश्वर का अंश हूं, वह सामने वाला भी ईश्वर का अंश है, तो इस दो अंगों के बीच, 2 अंशों के बीच विरोध क्यों होना चाहिए?
जिस प्रकार का व्यवहार मुझे पसंद नहीं, मैं उस प्रकार का व्यवहार दूसरे साथ क्यों करूं और कैसे कर सकता हूं? अद्वैत का भाव। दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, ये सब प्राणी ईश्वर की संतान है। ईश्वर के संतान को भी कोई वैर भाव, घृणा भाव ये नहीं। फिर है यह आत्मिक शक्ति है। अहिंसा के लिए किसी शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक आत्मिक शक्ति है। और आत्मिक शक्ति है मतलब यह हुआ कि एक वृद्धा मां भी अपने बलिष्ठ पुत्र के विरुद्ध इसका प्रयोग कर सकती है। जैसे मान लीजिए किसी वृद्धा मां का पुत्र बहुत बदमाशी कर रहा है, बुरा आचरण कर रहा है, मां की बातों को मानता नहीं है, सुनता नहीं है, जितना समझाएगी समझाया लड़का। वृद्धा मां हिंसात्मक उपाय से उसके विरुद्ध सत्याग्रह कर सकती है। इसमें कोई शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती। मां बोल देगी जब तक तू ये बुरी आदतें नहीं छोड़ेगा, जब तक तू मद्यपान करना नहीं छोड़ेगा, मैं तब तक यहाँ से हटूंगी नहीं, उठूंगी नहीं, खाना पीना सब बंद। एक दिन देखेगा बेटा, दूसरे दिन देखेगा, तीसरे दिन जब मां की स्थिति खराब हो जाएगी तब तो उसमें कितना आएगी। हर मनुष्य में एक दिल होता है, वह दिल धड़कता है। उस बेटे में भी कभी किसी न किसी प्रकार से करुणा जागेगी और वो मां की बातों को मानने के लिए बाध्य होगा। ये अहिंसा आत्मिक शक्ति से संचालित होता है, इसके लिए शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं है। फिर निरंतरता, जैसे युद्ध क्षेत्र में लड़ने वाला सैनिक उसको विश्राम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वह शारीरिक शक्ति का उपयोग करता है। लेकिन अहिंसात्मक साधन एक ऐसी चीज होता है जिसमें विश्राम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह निरंतर चलते रहता है जब तक लक्ष्य पूरा न हो जाए, जब तक हमको उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए, तब तक आप निरंतर अहिंसात्मक साधनों का उपयोग कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद यह अधिक प्रभावशाली होता है, यह स्थायी होता है और सफलता निश्चित है। ये प्रभावशाली कैसे होता है? देखिए, युद्ध का जवाब युद्ध नहीं होता। मान लीजिए दो राष्ट्रों के बीच युद्ध होगा, एक हारेगा दूसरा जीतेगा, परिणाम क्या होगा? दोनों में शत्रुता बढ़ेगी, शत्रुता कम नहीं होगी और पराजित राष्ट्र फिर पूरी शक्ति से इस पराजय का बदला लेने की कोशिश करेगा। ये तो युद्ध में सफलता अस्थायी होती है। लेकिन अहिंसात्मक ढंग से यदि आप किसी प्रकार के अपमान का बदला लेना चाहते हैं, किसी चीज का विरोध करना चाहते हैं, तो उसका प्रभाव स्थायी होता है, यह सीधे मन को प्रभावित करता है, इसलिए सफलता निश्चित रूप से मिलती है। अभी वृद्ध मां और बच्चे और बेटे का उदाहरण दिया। यदि बेटा समझेगा, अच्छी तरह से समझेगा, तो शराब पीना पूरी तरह से बंद कर देगा और जीवन भर के लिए बंद कर देगा, कभी उसको छुएगा नहीं, क्योंकि उसमें जो मानवता है, उसमें जो मनुष्यता है, और मनुष्य है, उसमें हृदय है, तो निश्चित रूप से पसीजेगा, उसका हृदय परिवर्तन होगा। अहिंसा हृदय परिवर्तन पर विश्वास करता है और इस प्रकार से स्थायी होता है, ये निश्चित सफलता प्राप्त होता है। ये है अहिंसा। तो मनसा वाचा कर्मणा, किसी के प्रति बुरी बात नहीं सोचना, किसी के प्रति बुरी बात नहीं कहना और किसी के प्रति बुरा काम नहीं करना, ये अहिंसा। प्रेम, वीरता, धैर्य, अन्याय का विरोध करना,
ये उसके सकारात्मक पक्ष है। अब तीसरे सिद्धांत पर आते हैं, वो है सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या है? सत्य के प्रति आग्रह करते हुए, सत्य के प्रति आग्रह का मतलब सत्य मार्ग पर चलने का अनुरोध करते हुए अन्याय का विरोध करते। सामने कोई व्यक्ति है, कोई शासक है, प्रशासक है, तो गलत काम कर रहा है, आप उसको कैसे करके सही मार्ग पर लाने का काम करेंगे, वह सत्याग्रह। सत्य के प्रति आग्रह करते हुए अन्याय का विरोध करना। और सत्य आचरण करने के लिए आप उसको आग्रह नहीं कर रहे हैं, सत्य के प्रति आग्रह करते हुए कर रहे हैं, वह सत्याग्रह है। ठीक जैसे महात्मा गांधी कहते हैं, यह शस्त्र बल से उल्टा है। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी शासक ने, किसी प्रशासक ने कोई आदेश जारी किया, कोई कानून बनाया, मैं उसे उपयुक्त नहीं मानता, तो मैं क्या करूंगा? मैं सत्याग्रह करूंगा। कैसे? कि मैं उस कानून को, उस आदेश को नहीं मानूंगा, और उस कानून के उल्लंघन के आरोप में जो भी मुझे सजा दी जाए, उस सजा को मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। यह है सत्याग्रह। तो सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह। ठीक, तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सत्याग्रह सत्य के प्रति आग्रह करता है और अन्याय का विरोध करता है। और इसके लिए सत्याग्रही कौन हो सकता है? उसको शारीरिक श्रम करना आवश्यक है, उसको अस्वाद, मतलब कि जीभ को अच्छा लगने वाली कोई हमेशा चटपटी कुरकुरे की खाने की आदत नहीं होनी चाहिए। जो मिले उसी को ही संतुष्ट होकर के खा ले, ज्यादा बीच बीच न निकाले, ज्यादा नखरे न करे खाने पीने। फिर उसमें निर्भयता का गुण होना चाहिए, निर्भयता का, वीरता, निर्भयता। फिर सर्वधर्म समभाव का दृष्टिकोण होना चाहिए, सभी धर्मों के प्रति समान भावना उसके मन में होनी चाहिए, और उसे स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। ये सत्याग्रह के सामान्य से नियम। और भी नियम है, जैसे यदि आपको किसी चीज के बारे में सत्याग्रह करनी है, तो आप सबसे पहले उनके पास जाकर के अनुरोध करके उनको पूरी तरह से कन्विंस करिए कि यह जो आदेश है, यह जो कानून है, यह गलत है, आप इस पर बदलिए। यदि वह नहीं मानता है, आपके अनुरोध को अस्वीकार कर देता है, ठुकरा देता है, तो आप जनमत तैयार करिए। जनमत तैयार करके अपनी न्यूनतम मांग निश्चित कर लीजिए, और जब तक मांग पूरी न हो तब तक आप सत्याग्रह बंद मत करिए, सत्याग्रह चलने दीजिए। ये सत्याग्रह है। लेकिन प्रत्येक सत्याग्रही को कठोर नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कभी भी वह गुस्सा नहीं करेगा किसी भी व्यक्ति का, चाहे वही प्रशासक या शासक क्यों न हो, उसका अपमान नहीं करेगा, मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाएगा, काले झंडे नहीं दिखाएगा। यदि गिरफ्तार करने पुलिस आए तो सहज से गिरफ्तार हो जाएगा, यदि पुलिस आकर के पिटाई करते तो सहज रूप से उसको स्वीकार करेगा, कभी गुस्सा नहीं करेगा। ये सत्याग्रह के नियम है और इनका पालन करना प्रत्येक सत्याग्रही को चाहिए। इसके बाद अब आगे है इसके प्रकार, सत्याग्रह के प्रकार की चर्चा फिर अगले व्याख्यान में होगी। आप सभी को